अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज हम आपके लिए ये जो बहुत बड़ी ख़बर लेकर आए हैं, जो इराक़ में आना चाहते हैं या इराक़ में आ गए हैं, मौजूद है, इन दोनों के लिए ये ख़बर है। और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसको देखकर एहतियात करना आप पर फ़र्ज़ है। और इस खबर को आप तक पहुंचाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं या पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन इस तरह की लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इराक़ में मौजूद बाखबर रहने के लिए बेस्ट टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब, ख़बर की तरफ चलते हैं। ख़बर कौन सी जो है वो इराक़ की हुकूमत की तरफ से जो शाया की गई है। इराक़ी हुकूमत ने बहुत बड़ा रिएक्शन लिया है। रिएक्शन क्या लिया है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में भी खबर चली है कि पाकिस्तान के 4000 ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब हो गए हैं, जो नहीं मिल रहे। जो बॉर्डर पे ज़ायरीन है वो जलील हो रहे हैं और उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहे। वो अगर पासपोर्ट नहीं है तो वो ना ही ईरान में दाखिल हो सकते हैं, और ईरान में दाखिल होंगे तो उसके बाद वो पाकिस्तान में एंट्री उनको मिलेगी। तो इस तरह वो बहुत ही मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इस खबर को लेकर और इस चीज़ को लेकर इराक़ी हुकूमत ने जो अभी ऐलान किया है, अभी ऐलान ये किया है कि जो लोग बॉर्डर पे पासपोर्ट उनके थे और पैसे लेकर, जो सालार पैसे देकर उधर से पासपोर्ट आगे अपने लोगों को दे दिए थे जो इधर काम के लिए आए हैं, वो तमाम सालारान को, तमाम जो उधर ड्यूटी पे मौजूद थे अफसरान को, जो ग्रुप के सालार थे, तमाम सालार और अफसरों को फौरी तौर पर बुला लिया गया है और एक्शन लिया गया है कि इनके पासपोर्ट कहाँ गए हैं। और जिन लोगों के पासपोर्ट पैसे देकर उधर से लिए गए हैं, जो इधर काम के लिए आए हैं और उधर पासपोर्ट पैसे देकर पासपोर्ट लेकर काम के लिए आ गए हैं, उन लोगों के लिए भी अभी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी थोड़ा सा परहेज़ करें। कोई अपनी, अगर मोबाइल में अगर आपकी लोकेशन ऑन है तो अपनी लोकेशन बंद कर दें। अगर आप इराक़ी नंबर चला रहे हैं तो इराक़ी नंबर बंद कर दें। अगर आप अपनी व्हाट्सएप चला रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी आपकी लोकेशन ऑन है तो अपनी लोकेशन बंद कर दें। अगर फेसबुक पे भी आपकी लोकेशन ऑन है तो आप बंद कर दें। इन 15 या 20 दिनों में तमाम ज़बरदस्त एक्शन होने वाले हैं और पकड़ तकड़ होने वाली है। और जो भी पासपोर्ट पैसे देकर एयरपोर्ट से या बॉर्डर से लिए गए हैं, उनके मुतल्लिक़ कार्रवाई की जाएगी। और तमाम जो जहाँ जहाँ पे वो पासपोर्ट गए हैं या जहाँ जहाँ पे वो लोकेशन ट्रेस करेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये पासपोर्ट वाले नंबर शो हो रहे हैं या जहाँ पे ये लोग गए हैं, जिन शहरों में गए हैं, उधर छापे मारे जाएंगे। और इसको लेकर मैंने आप तक ये वीडियो पैगाम पहुँचाना था कि आप भाई, अगर आप आए हैं इधर काम के लिए, आप उधर से पासपोर्ट लेकर आए हैं, आपके सलार ने या आपके एजेंट ने उधर पैसे देकर आपको पासपोर्ट दे तो दिया है, लेकिन आपका सलार या आपका जो एजेंट है उसको उधर बुलाया गया है, उधर तैनात किया गया है उधर बॉर्डर पे। तो जो अफसर थे उनको भी बुला लिया गया है। तो अगर आपका जो एजेंट है या आपका सलार उधर हाज़िर नहीं होता तो ये कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने जो लोकेशन है, मोबाइल की लोकेशन, बिल्कुल ही 15-20 दिन के लिए बंद कर दें। 15-20 दिन के लिए क्या, इससे ज़्यादा भी देर के लिए बंद कर दें। लोकेशन का कोई फ़ोन पे असर नहीं पड़ता, आपकी बात भी होगी, आपका नेट भी चलेगा, लेकिन जो लोकेशन है आपकी बंद कर दें। अगर आप सिम चला रहे हैं, सिम पे भी लोकेशन बंद कर दें। अगर व्हाट्सएप पे लोकेशन ऑन है, लोकेशन अपनी तमाम मोबाइल की, फेसबुक की, तमाम ऐप्स की, जो भी ऐप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम तरह की जो लोकेशन है वो बंद कर दें, ताकि आपकी लोकेशन का उनको पता ना चल सके और आप इस हादसे से बच जाएं। और आपके लिए बेहतर यही होगा। ये मैं आप तक ख़बर पहुंचाना चाहता था और जो भी सूरत हाल आगे होने वाली है वो आपके साथ लाना चाहता था, आपको आगाह करना चाहता था। तो आगे आपकी मर्ज़ी,
मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी लोकेशन मोबाइल की बंद रखें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस हालात का सामना करने के लिए एक दूसरे का साथ दें और वीडियो आगे शेयर करें, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चले कि वो लोकेशन बंद कर लें। इन दिनों में जो छापे अभी होने जा रहे हैं या जो तफ्तीश होने जा रही है, तो उससे वो बच सके। तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों तक पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।